मुश्किल समय आता है, गुजर आ जाता है। दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं और हर गम के बाद खुशी। इसलिए हमेशा हौसला और उम्मीद मत छोड़े। जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। माचड़ी आज तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि घर में आखिरी दाना था जो उसने अपनी बेटी को खाने के लिए दे दिया था। चिड़िया की एक बकरी भी थी जो हमेशा उसके पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठे, मैं बाहर से कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, हर तरफ पानी ही पानी है, तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में आप कहाँ से दाना ढूंढोगी? थोड़ी दूर मैदान में कुछ चावल के दाने थे, मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ से फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और मैदान की तरफ जाती है। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए वहाँ परेशान हाल बैठी हुई थी कि वहाँ बुलबुल आ जाता है। बुलबुल चाचा, चिड़िया मैं तोते के जंगल में जा रही हूँ, सुना है वहाँ बाहर आ गई है, तरफ फल ही फल है, यहाँ भूख रहने से अच्छा तुम भी मिट्ठू तोते वाले जंगल में आ जाओ। बुलबुल बहन, मैं भी यही सोच रही थी, अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। बेटी, तैयार करो, मम्मा कहाँ जाने की बारिश में हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पुराने दोस्त मिट्ठू दोस्त के जंगल में बाहर आ गई है। सभी पक्षी वहाँ जा रहे हैं, हम भी वहीं जाएंगे। फिर चिड़िया अपना ज़रूरी सामान बांध लेती है और अपनी बेटी के साथ अपने से घर से बाहर निकलती है। स्वीटो बकरी, तुमने मेरे साथ साथ ही जाना है, कहीं इधर अगर चलते रहे तो शाम तक हम दूसरे जंगल में पहुंच जाएंगे। क्या दूसरे जंगल में मुझे हरी हरी घास मिलेगी खाने को? हाँ, वहाँ बाहर आ गई है, सब वहाँ जा रहे हैं। गुड़िया, आप थक जाओगी, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर गुड़िया अपनी स्वीट बकरी के ऊपर बैठ जाती है और वो सब अपना सफ़र शुरू करते हैं। यह सफ़र उनके लिए आसान नहीं था, ऊपर से बारिश और अनजान रास्ते, सब बहुत मुश्किल था। सब घने जंगल में पहुंचते हैं तो मम्मा चिड़िया थक जाती है। अब हम थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे। यहाँ घने पेड़ के नीचे बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। मुझे बहुत भूख लग रही है चिड़िया मालकिन, मैं थोड़ा घास खाना चाहती हूँ, मगर यहाँ से ज़्यादा दूर न जाना। फिर चिड़िया की बकरी घास खाने चली जाती है। म्याऊं। बारिश के मौसम में अगर किसी तरह मैं ये बकरी को मार दूँ तो पूरे महीने का खाना मिल जाएगा। और म्याऊं। काली बिल्ली स्वीटो बकरी को देखकर उसकी तरफ बढ़ती है और छलांग लगाकर चिड़िया की बकरी की टांग में अपने तेज दांत गाड़ देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मम्मा चिड़िया, जो थोड़ी ही दूर थी, शोर सुनकर भागती है। भाग भाग यहाँ से, दुष्ट बिल्ली, भाग, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। काली बिल्ली वहाँ से भाग जाती है, मगर स्वीटो बकरी की टांग से खून
मैंने तुमसे कहा था कि ज़्यादा दूर न जाना। पास से ही एक झाड़ी का पत्ता तोड़कर चिड़िया बकरी की टांग पर बांध देती है। अब मैं चले मेरी सुंदर बकरी। मैं दूसरे जंगल जाकर तुम्हारी टांग पर पट्टी बांध दूंगी। वो सब फिर से चलते हैं। अब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ साथ उड़ने लगती है, मगर उनकी बकरी के लिए चलना अब बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया की बकरी फिर गिर जाती है। मुझसे और चला नहीं जा रहा, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, हमारी बकरी को तो तेज बुखार हो गया है। आप अपनी बकरी के पास बैठो और मैं कहीं से बुखार को ठीक करने वाले बीज ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे स्वीटो की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मम्मा चिड़िया उड़ती है, बुखार को दूर करने वाले बीज ढूंढने लगती है। मम्मा चिड़िया दूर निकल जाती है, कहती स्वीटो बकरी की तरफ देख जा रही है। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे बोला नहीं जा रहा था। बकरी गिर जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, हमारी स्वीटो को न जाने क्या हो गया है। मम्मा जल्दी आइए, जल्दी। जब थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया काले बीज लेकर वापस आती है तो बकरी मर चुकी होती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, स्वीटो मर गई है, अब यहाँ कभी बात नहीं करेगी। मम्मा चिड़िया, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी। स्वीटो मेरी तरफ देखे जा रही थी और फिर गिर गई। मैं समझी इसकी टांग में दर्द है। चलो बेटी, हमें अभी बहुत दूर जाना है। मम्मा, मेरा स्वीटो को छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा है। क्या करूं बेटी, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। शायद हमारा और इस बकरी का साथ यहाँ तक ही था। दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती चली जाती है और ये कहानी समाप्त।